हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने कहा था क्लास 10th की, क्लास 12th की, क्लास 9th की फिजिक्स और मैथ की क्लासेस जो है चलेंगी। तो मैथ की तो क्लासेस जो है आपकी रेगुलर चल ही रही थी। आज से आप लोगों की स्टार्ट हो गई है साइंस की क्लास, और साइंस में कौन सा, फिजिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं। और आज हम जो है आज जो हम क्लास की बात करेंगे, आज हमारी क्लास चलेगी क्लास 10th फिजिक्स की, जो कि चैप्टर का नाम है प्रकाश। ठीक है, और ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेपर में इससे कई ज़्यादा सवाल जो है आते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्लास आपकी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इसके नियम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जितना हो सकेगा ठीक है, वरना इसका जो है पार्ट 2 में हम पूरे डिस्क्राइब कर देंगे। तो क्लास 12th की भी क्लासेस जो है फिजिक्स की चलेंगी, पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम, अपवर्तन और इसके नियम, ये है चैप्टर का नाम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की जो है। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इंग्लिश में बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा और हिंदी में हम स्वयं उसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि दोनों लैंग्वेज जो है बोर्ड में लिखना संभव नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर गुजरती है। कहने का आशय यह है कि जब कोई प्रकाश किरण, मान लिया कि यह कोई सूर्य है, यह सन है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वह किरण आई हुई होती है। ठीक है, इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सूर्य, मतलब कोई प्रकाश किरण है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर, किसी चिकने या पॉलिशदार तल, इसको हम तल भी कह सकते हैं, मिरर भी कह सकते हैं और पृष्ठ भी कह सकते हैं। और यह पृष्ठ कैसा है? पॉलिशदार है। यह कैसा है? पृष्ठ पॉलिश्ड। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार फर्श पर गिरता है तो वह अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वह किरण आई हुई होती है। तो किरण कौन सी आ रही है? परावर्तित किरण। कहाँ गिर रही है? परावर्तक पृष्ठ पर। और क्या हो रही है? अपवर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जा रही है जिस माध्यम से वह किरण आई हुई होती है। तो इंग्लिश में बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस and the light ray bounces back, it is called reflection of light। क्या होता है? It is called reflection of light। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जब कोई पारदर्शी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। फिर से सुनो, जब कोई पारदर्शी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन ज्वाइंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये अब हम बात करेंगे कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम तथा प्रकाश का अपवर्तन का नियम। ठीक है, यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर 2 पार्ट। ठीक है, पहला जो हमारा होता है क्या, ध्यान से देखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण जब किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांशतः भाग क्या होता है? वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ये तो मैंने अभी पढ़ा है
कहने का मतलब ये है कि इसका पहला नियम क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पर जो हमारा एंगल आई है ये हमारा क्या इंसिडेंस एंगल, क्या है इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल, ठीक है, ये लिखा है इंसिडेंस एंगल। जो हमारा आर है वो हमारा क्या है, जो हमारा आर है वो रिफ्रेक्टेड एंगल है, वो क्या है हमारा रिफ्रेक्टेड एंगल, रिफ्रेक्टेड एंगल है, ठीक है। ये जो दोनों होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि इन दोनों लाइनों के यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच एक जो लाइन ड्रॉ की गई है ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या है, अभिलंब। अभिलंब का मतलब है कि इन दोनों को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर हमारा आई होगा, जितना हमारा आई होगा उतना ही हमारा क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पर जो आई है वो हमारा क्या है, आर के बराबर है। अगर इतना कोण 60 डिग्री है तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, इस वजह से आई बराबर क्या होगा, आर होगा। दूसरा क्या कहता है इसका कि परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या एक ही तल पर स्थित होते हैं। द इंसिडेंस रे, द रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर ऑल लाई इन द सेम पॉइंट्स, लाई इन द सेम पॉइंट्स। देखो जो इंसिडेंस रे है, जो रिफ्रेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों कहाँ है, एक ही बिंदु पर यानी एम पॉइंट पर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेरा रिफ्रैक्शन का नियम होता है, यानी प्रकाश के परावर्तन का क्या है, ये नियम होता है। इसी प्रकार से परावर्तन का भी नियम के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो देखो पहला जो हमारा है, कहने का मतलब ये एक ही रंग के प्रकाश की किरण के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के किरण के लिए, प्रकाश किरण के लिए, ठीक है, परावर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात रहता है, यानी जो रेशियो होता है, वो क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। देखो जैसे हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, यानी इंसिडेंस रे, जो यानी इंसिडेंट एंगल है आई, और जो हमारा यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पर जो हमारा n है वो क्या है, n जो हमारा क्या है, वो क्या है, वो माध्यम है, यानी मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसके लिए हमारा क्या होता है, I और R का मान है। इसी को हम प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब इसका दूसरा नियम क्या है, देखो दूसरा नियम भी इसका सेम है। देखो जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे है और जो हमारा क्या है, रिफ्रेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रेक्टेड रे है और जो हमारा क्या है, नॉर्मल है, देखो ये तीनों कहाँ हैं, सेम पॉइंट में है। तो दूसरा वाला जो नियम है वो परावर्तन के नियम के दूसरे नियम के क्या है, अनुसार ही है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मीडियम क्या होता है, फर्स्ट होता है, और ये मेरा मीडियम कौन सा होता है, सेकंड होता है। मीडियम भले सेकंड में आया हुआ है, लेकिन ये तीनों बिंदु स्थित कहाँ पर हैं, देखो तीनों पॉइंट कहाँ पर हैं, एक ही पॉइंट ओ पर हैं, इसलिए पॉइंट क्या हो गए, सेम हो गए। और इसके पहले नियम को n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, 1n2, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2n1। पहले से दूसरे माध्यम के लिए जो है प्रकाश के अपवर्तन के पहले नियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा ये है, याद रखना इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा पहला टॉपिक हमारा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब कल हम इसी वीडियो में बात करेंगे, इसके आगे बात करेंगे दूसरे वीडियो में क्या, गोली दर्पण के बारे में, स्फेरिकल मिरर, यानी जो हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसके बारे में बात करेंगे और इसकी स्थितियों के बारे में भी बात करेंगे। धन्यवाद।